मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को। ओके, तो विद्यार्थियों आप क्लास के अंत तक बने रहें और ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए विद्यार्थियों, बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए करते हैं क्लास की शुरुआत। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न लिख लिया है विद्यार्थियों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने विद्यार्थियों यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है, तो इसे हमें करना है क्या, इसका गुणनखंड, और गुणनखंड प्राप्त करने के बाद हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, करना क्या है देख लीजिएगा। यहाँ पे तो लिखेंगे बराबर और एक्स स्क्वायर लिखेंगे ये वाला पद, और यहाँ पे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है जो माइनस का 2x है ये है मध्य पद, ये आखिरी पद है, ये प्रथम पद है। तो मध्य पद के ऐसे दो गुणनखंड प्राप्त करने हैं विद्यार्थियों, जिसका आप गुणा करें तो आखिरी पद और पहले पद का गुणनफल मिल जाए। जैसे माइनस में है, ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, 8 एकम 8, ये आ जाएगा 8x स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो है -2x जो है मध्य पद है, इसके दो हमें ऐसे गुणनखंड प्राप्त करने हैं जिनका गुणा करें तो हमें ये मिल जाए। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे इसका गुणनखंड। तो हम लिखेंगे इसको किस तरह से विद्यार्थियों, -4x प्लस 2x। तो -4x प्लस 2x, तो माइनस प्लस माइनस, 4x में 2x घट जाएगा विद्यार्थियों, तो हमको ये माइनस का 2x मिल जाएगा। और इन दोनों का गुणा करा लें तो माइनस प्लस माइनस, 4 का 2 बार गुणा कराएं तो 8, x का x से गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर। तो मिल रहा है ना, ये पहले और आखिरी पद का गुणनफल मिल रहा है। कैसे, इस 2x को हमको इसी तरह से तोड़ना है कि पहले और आखिरी पद का गुणनफल प्राप्त हो जाए, और जोड़े घटाएं इसको तो हमें यही प्राप्त हो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, माइनस का 8। अब हमें क्या करना होगा विद्यार्थियों, दो पदों का लेकर के जोड़ा बनाना है। जोड़े में से विद्यार्थियों उभयनिष्ठ पद को ही बाहर लेना है। तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे 2 बार है विद्यार्थियों, तो 1 बार x बच जाएगा, ये माइनस का 4, और यहाँ पे चूंकि हमने x कॉमन ले लिया है तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया है। कैसे कैंसिल होता है आप एक बार भाग लगाकर देख लीजिए। x का x स्क्वायर में भाग देंगे तो 1x बचेगा, इस x का -4x में भाग देंगे विद्यार्थियों तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4, प्लस माइनस माइनस है तो इधर माइनस ही आएगा। यहाँ पे ध्यान दें तो ये प्लस 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर कैसे 2 चौके 8, तो हम +2 ले लेंगे कॉमन। अब इसी +2 का इसमें भाग लगा दें तो प्लस 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 यहाँ पे प्लस में आएगा, 2 1 कम 2, तो 1x बचा, और ये प्लस माइनस माइनस विद्यार्थियों तो 2 चौके 8, इस तरह से। अब हम यहाँ ध्यान दें तो इस प्लस के इधर एक पद, इस प्लस के इधर एक पद, तो दोनों पदों में क्या है, x-4 है, तो x-4 हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। जो बच रहा है उसे एक कोष्टक में आप लिख लेंगे। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया विद्यार्थियों, दो गुणनखंड। इन दोनों गुणनखंडों से हमें शून्य प्राप्त करने हैं। तो लिखेंगे अब शून्य प्राप्त करने के लिए इन गुणनखंडों को शून्य के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो लिख दें यहाँ पे, तो x-4 बराबर 0 एवं x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, -4 हो जाएगा, +4 एवं x बराबर हो जाएगा पक्षांतरण के बाद ये +2 -2। इस तरह से हमें एक मान अल्फा का और एक मान बीटा का, मतलब एक शून्यक 4 और दूसरा शून्यक -2 प्राप्त हो चुका है। शून्यक प्राप्त हो जाने के बाद विद्यार्थियों हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर लेनी है। तो यहाँ छोटा सा हम लिख देंगे क्या, जांच, और करेंगे क्या विद्यार्थियों, सूत्र लिखेंगे एक तरह से कहें तो जांच के लिए। तो क्या होता है ये, शून्यकों का योगफल बराबर होता है विद्यार्थियों माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये लिख देना है आपको, और यहाँ पर इनके मान रखने हैं। तो योगफल क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा है विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा। तो लिख दें एक बार क्या, इसे भी अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब यहाँ पे माइनस x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे ध्यान दे, तो x का गुणांक है -2, तो ये लिख देंगे, बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ पे अल्फा और बीटा के मान रखने हैं आपको। तो अल्फा है विद्यार्थियों कितना 4, तो 4 लिख दें, और बीटा कितना है -2 है, तो -2 लिख दें। आगे इसे सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2/1,
1। इसे भी सॉल्व कर ले विद्यार्थियों, तो 4 प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर का आ जाएगा 2/1, तो 1 का भाग लगा दे तो यही रह जाएगा 2। ठीक है, इधर भी तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बराबर का 2। इस तरह से आप शून्यकों का योगफल और यहाँ पे x का गुणांक और x स्क्वायर के गुणांक का जो रेशियो है वो प्राप्त कर लेंगे। यदि दोनों तरफ के मान बराबर आ रहे हैं विद्यार्थियों, इसका मतलब आपका शून्यक का मान सही है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या विद्यार्थियों, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, अचर पद, क्या, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे आप लिख करके और यहाँ पे मान रखेंगे। तो अल्फा लिखेंगे विद्यार्थियों 4 गुणे बीटा, तो बीटा आ जाएगा कितना, माइनस का 2, और यहाँ पे बराबर अचर पद हमारा कितना है सवाल में, तो ये है माइनस का 8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है विद्यार्थियों, तो 1 है, तो 1 रख लेंगे इस तरह से। और इसे सॉल्व कर दे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस कितना होगा विद्यार्थियों, तो माइनस होगा, 4 का 2 बार गुणा करें तो माइनस का 8, इधर 1 का भाग दे देंगे तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि जो अल्फा और बीटा का गुणनफल है, मतलब दोनों शून्यकों का गुणनफल है, वो सी और ए, मतलब ये जो अचर पद है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे संबंधित है। ओके, चलिए आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। ओके, तो हमने यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिख लिया विद्यार्थियों, और जो पहले प्रश्न में कुछ कॉन्सेप्ट रह गया होगा उसे अब हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। चलिए विद्यार्थियों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, तो पहले पद का आपको आखिरी पद से गुणा करा लेना सीधा, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, और ये आ जाएगा एस स्क्वायर, दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो मध्य पद है विद्यार्थियों, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें उन गुणनखंडों का तो हमें ये 4s स्क्वायर मिल जाए, मतलब क्या, पहले पद और आखिरी पद का गुणनफल प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम यदि 4s को तोड़े विद्यार्थियों, तो किस तरह से तोड़ा जा सकता है इसको, माइनस का 2s माइनस का 2s, इस तरह से। कैसे, तो 2s में 2s जुड़ जाएगा तो हमें माइनस का 4s मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 में 2 जुड़ा तो 4, मतलब 2s में 2s जुड़ा तो 4s आ गया, और इन दोनों का यदि हम गुणा करा दें तो माइनस माइनस प्लस, 2 का 2 बार गुणा तो 4 आ जाएगा, s का s में गुणा तो s स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हमें माइनस 4s को तोड़ लेना है, और इधर क्या है विद्यार्थियों, प्लस का 1 है तो उसे भी लिख लेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों आगे बढ़ जाएंगे और दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे ध्यान दे तो 2s यहाँ पर भी है, 2s यहाँ पर भी है, तो 2s को हम ले लेंगे कॉमन और एक कोष्टक बना लेंगे इस तरह से। अब इसी 2s का इन दोनों पदों में भाग लगा दीजिए तो आपको यहाँ कोष्टक के अंदर मान मिल जाएगा। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस में ही आएगा। 2 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 बार s से s में s स्क्वायर में भाग लगाएं तो एक s बच जाएगा विद्यार्थियों। यहाँ पे देखें तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा, 2s का 2s में, तो एक बार में भाग चला जाएगा यहाँ पर। यहाँ ध्यान दे तो ये माइनस है विद्यार्थियों, और यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 1 है, मतलब मिलता जुलता अंक नहीं है, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो हम कॉमन 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1। और इस कोष्टक में क्या बचेगा विद्यार्थियों, वो ध्यान दीजिए सीधे से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 का भाग लगाएंगे इसमें तो यही आ जाएगा प्लस का 2s। ओके, 25 मत समझ लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस और एक कम 1, इस तरह से। अब इस माइनस के इधर एक पद और इधर एक पद है, दोनों पदों में 2s माइनस 1 2s माइनस 1 है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे इस तरह से। और ये जो 2s और ये माइनस 1 है, इसे हम एक कोष्टक में व्यवस्थित कर लेंगे। ओके, अब हमें शून्य ज्ञात करना है विद्यार्थियों, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इन्हें शून्य के बराबर दिखाएंगे, तो लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, एवं इधर भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से s का मान प्राप्त करें तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, पक्षांतरण के बाद प्लस में जाएगा, s का गुणांक है विद्यार्थियों तो ये भाग में आएगा। इधर भी वही सेम नियम, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, s बराबर, ये माइनस का 1 है विद्यार्थियों तो प्लस का 1, और ये गुणा में है तो भाग में। इस तरह से हमें क्या मिल गया, s के दो मान मिल गए, एक मान को हम अल्फा कह दें और एक मान को बीटा कह दें। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। कहने का मतलब विद्यार्थियों सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। किसकी किसकी सत्यता की जांच करेंगे विद्यार्थियों, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करना है। तो ये हमारे दो शून्यक आ चुके हैं,
तो चलिए यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करें। तो इसके लिए हमें शून्यकों का योगफल निकालना होता है। शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा। एक बार इसे लिख लेते हैं। बराबर में क्या लिखेंगे, तो माइनस, यहाँ पे x की जगह पे s है तो s लिख दें यहाँ, तो माइनस s का गुणांक, माइनस s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक, ये लिख करके हमें आगे इनके मान रख देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना है विद्यार्थियों, 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, तो इसे लिख लें 1/2 धन 1/2। बराबर में ये माइनस है तो माइनस लगाए, s का गुणांक देखें तो s का गुणांक कितना है, माइनस का 4 है, तो यहाँ आ जाएगा कितना, माइनस का 4 बटे s स्क्वायर का गुणांक कितना है विद्यार्थियों, ये 4 है तो इसे 4 लिख दें। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो हर समान है विद्यार्थियों, तो दोनों में से 1 2 आ जाएगा, ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो 1 और 1, 1 धन 1 बराबर कितना 2। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बटे में भी ये 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 बटे में 4। यहाँ से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, तो 1/1, 1/1 बराबर क्या है, 1 बराबर 1 आ जाएगा। क्योंकि 1 में 1 का भाग जाएगा विद्यार्थियों, तो 1 ही बचेगा। ओके, इस तरह से हमने क्या प्राप्त कर लिया, योगफल, और यहाँ पे s के और s स्क्वायर के गुणांकों का अनुपात। ठीक है, आगे करेंगे विद्यार्थियों गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल होता है विद्यार्थियों अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है विद्यार्थियों यहाँ पे अचर पद, क्या, अचर पद जिसे हम c कहते हैं द्विघात बहुपद में, और बटे ये x स्क्वायर का गुणांक है, लेकिन यहाँ पे s है तो s स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे इसे। ठीक है, इतना करने के बाद विद्यार्थियों इनके मान रख लेने हैं। चलिए यहाँ से कर देता हूं, आपको अपनी कॉपी में इसके नीचे ही लिखना है विद्यार्थियों। तो अल्फा का मान कितना 1/2, बीटा का मान कितना 1/2, यहाँ लिख दें बराबर करके, तो 1/2 गुणे 1/2, इस तरह से बराबर में आए। तो अचर पद हमारे प्रश्न में कितना है, तो ध्यान दें प्लस का 1 है, s स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो प्लस का 4 है, तो इधर आ जाएगा कितना 1/4। इसको सॉल्व करें आगे, तो 1 1 कम 1 विद्यार्थियों, 2 का 2 बार गुणा करें तो ये 4 आ जाएगा, बराबर का 1/4। इस तरह से आप शून्यकों का योगफल का जो संबंध है गुणांकों से कर देंगे, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो अचर पद और s स्क्वायर के गुणांक से अनुपात ज्ञात कर लेंगे। यदि दोनों तरफ के मान बराबर आ रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसका मतलब आपने जो गुणनखंड प्राप्त किया है, जो शून्य प्राप्त किया है विद्यार्थियों, वो सही है। इस तरह से आप इस प्रश्न को करके और इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ विद्यार्थियों मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। यहाँ पर हमने तीसरा प्रश्न लिख लिया है, तो आइए इसे हम व्यवस्थित कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6x² माइनस का 7s पहले, और ये माइनस का 3, इस तरह से इसे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, पहले पद और आखिरी पद का गुणा करा लें, तो प्लस माइनस माइनस, और 6 का 3 बार गुणा करें तो 18, और ये आ जाएगा कितना x²। अब हमें क्या करना है विद्यार्थियों, इस मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो हमें यही मिले, लेकिन गुणा करें विद्यार्थियों तो ये मिल जाए। ओके, ये मिल जाए मतलब क्या, पहले और आखिरी पद का गुणनफल प्राप्त हो जाए। तो इसे हम कुछ इस तरह से तोड़े विद्यार्थियों, तो चलिए तोड़ लेते हैं। तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x, ध्यान दे दिया, हाँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब 9x में 2x माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7x आएगा। लेकिन इन दोनों का गुणा करें तो माइनस प्लस माइनस, 9 का 2 बार गुणा करें तो 18, x का x से गुणा करें तो x²। मतलब हमारी जो मतलब नीड है विद्यार्थियों कंप्लीटली पूरी हो रही है। अब ये -3 आप लिख लें। ठीक है, ये क्या कहलाता है, तो ये मध्य पद विभाजन कहलाता है विद्यार्थियों। कौन सा रूल है ये, मध्य पद विभाजन नियम द्वारा अपन क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, शून्य ज्ञात करना चाह रहे हैं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो पदों को लेकर के जोड़ा बना लेते हैं गुणनखंडों के। ठीक है, यहाँ पर देखें यदि, तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पर भी 3x है, लेकिन कैसे विद्यार्थियों, 3 दूना 6 और ये x² में, तो x गुणे x, यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 और ये x, तो हमारा जो दोनों पदों में मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 3x। इस तरह से आप कोष्टक बना ले। अब इस 3x का इसमें भी भाग लगा दें, तो ये प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, किनारे पे प्लस नहीं लिखेंगे यहाँ, और 3 दूना 6, x का x² में भाग लगाएं तो 1x बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 त्रिकाई 9 और x से x कैंसिल हो जाएगा,
जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पे ध्यान दे तो 2x यहाँ है, यहाँ पे 3 है, मतलब दोनों तरफ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है विद्यार्थियों। ऐसी परिस्थिति में आपको दोनों तरफ एक ले लेना है। क्या? एक, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, तो दोनों तरफ क्या है? एक है, और एक हम कॉमन ले लेंगे और इसके अंदर जो बच रहा है उसे पूरा लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब इस प्लस के इधर एक पद है विद्यार्थियों और इधर एक पद है, दोनों पदों में 2x माइनस 3 2x माइनस 3 है, तो इसे हम ले लेंगे क्या? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और जो बच रहा है जैसे 3x और ये प्लस 1 है, तो इसे भी एक कोष्टक में हम व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आपको बातें समझ आ गई होंगी विद्यार्थियों। अब हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं विद्यार्थियों, इसलिए इन दोनों गुणनखंडों को क्या करेंगे? शून्य के बराबर दिखा देंगे। तो लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंडों को 0 के बराबर दिखाना है। तो लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0 एवं 3x प्लस 1 बराबर 0। ओके, आगे करें विद्यार्थियों, तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा, तो ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, 0 में जुड़ेगा तो वही आएगा, और ये जो दो गुणांक में विद्यार्थियों ये भाग में आ जाएगा इस तरह से। इधर भी तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थियों x बराबर क्या? प्लस का 1 है तो माइनस का 1 पक्षांतरण के बाद, और 3 गुणांक में है तो भाग में आ जाएगा। इस तरह से हमें एक मान को अल्फा बताना है, दूसरे मान को बीटा बता देना है, और ये दोनों क्या है विद्यार्थियों? हमारे शून्यक हैं। ओके, शून्य ज्ञात कर लेने के बाद विद्यार्थियों हमें क्या करना होगा? शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या विद्यार्थियों? जांच। ठीक है, जांच लिख करके हम क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है वो लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है विद्यार्थियों? तो माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटे में आ जाएगा विद्यार्थियों एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से आपको लिख करके योगफल और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो अल्फा और बीटा ये हमारे दो शून्यक हैं, तो अल्फा का मान हमने 3/2 और बीटा का मान -1/3, तो यहाँ पे रख लें। तो 3/2 विद्यार्थियों, और ये प्लस लगाएंगे, और बीटा का मान कितना है? माइनस का 1/3 है, तो वो लिख देंगे इस तरह से। बराबर यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस एक्स का गुणांक देखेंगे अपने सवाल में, यहाँ पर बहुपद में, तो एक्स का गुणांक कितना है? माइनस का 7 है, तो उसे लिख लेंगे माइनस का 7। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें तो ये 6 है विद्यार्थियों, तो ये 6 लिख देंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दें, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3/2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये आ गया 1/3 बराबर। इधर भी सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस ये 7/6 आ जाएगा। यहां से आप कैंची गुणा करा लें, या तो 2 और 3 का लघुत्तम ले लें विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा इस तरह से, और 2 तिहाई 6, इधर कैंची और नीचे नीचे का। ठीक है, तो 9 में 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? इधर 7/6 लिखते जाएं। ओके, यहाँ पे कितना विद्यार्थियों? 9 में 2 घटेगा तो आ जाएगा 7, और ये बटे में 6, इधर भी आ जाएगा 7/6। इस तरह से हमने क्या देखा? शून्यकों का योगफल और जो गुणांक है उनके बीच में रिलेशन। ठीक है, आगे विद्यार्थियों हम निकाल लेंगे क्या? शून्यकों का गुणनफल का जो संबंध है अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक से, उसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या विद्यार्थियों? यहाँ पे आ जाएगा अचर पद, क्या? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से आप इसे लिख देंगे। तो अल्फा कितना है हमारा? तो यहाँ पे 3/2 है, कितना है? 3/2 गुणे बीटा कितना? तो माइनस का 1/3। अचर पद कितना है विद्यार्थियों? तो सवाल में ध्यान दें तो माइनस का 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 6 है, तो 6 लिख देंगे। इसे भी सॉल्व करें तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा विद्यार्थियों, और तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो इधर भी आ जाएगा कितना? माइनस का 1/2। इस तरह से इधर भी हमारा दोनों मान बराबर है।
इस तरह से आपको शून्यकों का गुणनफल और जो गुणांक है उसके बीच का संबंध और शून्यकों का योगफल और जो गुणांक है विद्यार्थियों उनके बीच का संबंध ज्ञात करके और अपने प्रश्न को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, इसका आप जल्दी से या तो एक स्क्रीनशॉट ले लें या तो अपनी कॉपी में से मेरे साथ लिखते भी जाया करें। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने चौथा सवाल लिख लिया है। ओके, चौथे सवाल में क्या है विद्यार्थियों, 4u² + 4u। इसमें यदि आप ध्यान दें विद्यार्थियों तो जो अचर पद होता है, जो c का मान है वो नहीं दिया हुआ है। तो चलिए विद्यार्थियों, इसे एक बात और, जब c का मान नहीं दिया है विद्यार्थियों तो जहां पर हमें c की जरूरत होगी तो वहां पर हम c के स्थान पर 0 रख लेंगे। क्या रख लेंगे? 0 रख लेंगे। ओके, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व और यहां से निकालते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही पदों में से हमें सबसे पहले कॉमन ले लेना है। तो 4u इधर भी है, 4u इधर भी है, तो 4u हमारा कॉमन हो गया विद्यार्थियों। तो अंदर क्या बचा, तो 4u का इसमें भाग लगाएं तो एक बार जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो एक u का u² में भाग लग जाएगा तो एक u बच जाएगा। फिर ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 4u का 4u में भाग जाएगा विद्यार्थियों तो एक रह जाएगा। इस तरह से हमने दो गुणनखंड प्राप्त कर लिए, एक 4u और एक u + 1। अब आगे विद्यार्थियों शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो वो लिख देता हूं, शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए हमें करना होता है विद्यार्थियों, ये जो गुणनखंड है इन्हें शून्य के बराबर। इसके लिए लिखेंगे 4u = 0 एवं u + 1 = 0। ओके, अब यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो u बराबर हो जाएगा 0 और ये गुणांक में है तो आ जाएगा बटे या भाग में, एवं u बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों प्लस का 1 माइनस का 1 पक्षांतरण के बाद। तो यहाँ पे 4 का 0 में भाग लगा दे तो u बराबर हो जाएगा 4 शून्यम 0। चूंकि आपको पता है किसी भी संख्या का यदि 0 में भाग जाता है तो भागफल 0 हो जाता है। तो इधर क्या रहेगा, u बराबर माइनस का 1। एक मान को आपको अल्फा बताना है, दूसरे मान को बीटा बता देना है। और आगे विद्यार्थियों आपको क्या निकाल लेना होगा यहाँ से, चलिए यहीं पे जगह है तो अब यही याद कर लेते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, चूंकि आपको जांच करनी है ना तो जांच, यहाँ पे जांच भी लिख देते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस एक्स का गुणांक। तो यहाँ तो एक्स है ही नहीं विद्यार्थियों, तो क्या है, यू है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यू का गुणांक माइनस यू का गुणांक। ओके, ये लिख देंगे। बटे में क्या आ जाएगा, तो u² का गुणांक। किसका गुणांक, u² का गुणांक। इस तरह से। ओके, चूंकि यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया है, u दिया है। चलिए अब यहां से करेंगे विद्यार्थियों। तो अल्फा का मान कितना है हमारा, 0 है, तो लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, 0 प्लस बीटा का मान क्या है विद्यार्थियों, तो माइनस का 1 है, तो इससे लिख देंगे माइनस का 1। यहाँ पे आप इस तरह से निर्देशक चिन्ह लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे बराबर लिखें तो u का गुणांक कितना, तो यहाँ पे देखें तो u का गुणांक है प्लस में 4 है, लेकिन सिंबल यहाँ पे सूत्र में माइनस है तो माइनस में लिखेंगे तो माइनस ये 4 आ जाएगा। बटे u² का गुणांक देखें तो u² का गुणांक कितना, 4, तो बटे में इधर 4 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दे विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस माइनस का 1, तो 0 माइनस 1 आएगा। 4 का 4 में भाग लगा दे तो 1/1 मतलब क्या, 1 है, तो इधर 1 आ जाएगा। इधर भी ध्यान दें तो प्लस माइनस माइनस 1 में 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा। ओके, लेकिन बड़ी संख्या के चिन्ह के साथ। और इधर क्या आपने, तो माइनस का 1, इधर भी माइनस का 1 उतार लेंगे नीचे तक। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है वो u के गुणांक और u² के गुणांक से निम्न प्रकार से संबंधित है। ओके, अब करेंगे विद्यार्थियों शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम है अल्फा गुणे बीटा। अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है अचर पद, क्या, जो कि इस सवाल में है ही नहीं, तो अचर पद, और इधर हो जाएगा u² का गुणांक बटे में। ठीक, इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अल्फा कितना है विद्यार्थियों, तो 0 है, बीटा कितना है तो माइनस का 1 है, ये देखिए जरा माइनस का 1। ठीक, इस तरह से, तो इसे लिख दें बराबर अचर पद यहाँ पे कितना, तो 0 है। u² का गुणांक कितना, तो u² का गुणांक 4 है, तो 4 लिख दीजिए। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक शून्यम 0, अब माइनस प्लस सब, ये शून्य में किसी भी
सिंबल का आप गुणा कराएं वो सब शून्य हो जाता है, इधर आ जाएगा शून्य, इधर भी 4 शून्य शून्य। तो इस तरह से आप शून्यकों का गुणनफल और अचर पद और यू स्क्वायर के गुणांक के मध्य संबंध ज्ञात कर लेंगे। ओके, और यहां तक लिखने के बाद विद्यार्थियों, यहां तक करने के बाद आप इस प्रश्न को कंप्लीटली रोक सकते हैं। ओके, इसके आगे आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है विद्यार्थियों। यदि इधर दोनों तरफ के मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो शून्यक है वो सही है विद्यार्थियों। ओके, और ध्यान दें यदि इधर का मान और इधर के मान में कोई डिफरेंसेस आ जाती है तो समझ जाइएगा विद्यार्थियों, आप वहीं पे रुक जाइए और सतर्क हो जाइए और अपने प्रश्न को चेक कर लीजिए। ठीक, क्योंकि ऐसा किसी भी कंडीशन में नहीं होता है कि इधर का मान और उधर का मान बराबर ना हो। चलिए, आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए विद्यार्थियों, अब करते हैं पहले क्वेश्चन का 5वां क्रमांक। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको बता दूं मध्य पद नहीं दिया है, जबकि इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न, चौथे प्रश्न में ये आखिरी पद नहीं दिया था, अर्थात अचर पद नहीं दिया था। तो चलिए विद्यार्थियों, इसको किस प्रकार से हल करते हैं जबकि मध्य पद नहीं दिया होता है। तो चलिए इसको कर देते हैं सॉल्व। तो प्रश्न के अंतिम तक आप बने रहे विद्यार्थियों, बिल्कुल भी आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, आप बिल्कुल सीख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा विद्यार्थियों, ये जो c है ये कितना है 15, तो 15 किसका वर्ग है विद्यार्थियों, तो करणी 15 का वर्ग है। किसका वर्ग है, करणी 15 का, अंडर रूट 15 का ये वर्ग है, स्क्वायर है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं देख लीजिए जरा। तो टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 मतलब करणी 15 का वर्ग आपको कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, यदि आप करणी 15 का 2 बार गुणा करते हैं तो आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सूत्र लगा देना है। एक सूत्र है विद्यार्थियों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का क्या हो जाता है विद्यार्थियों, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे। ओके, तो इसे आप, ये जो सवाल है हमारा, उसको इस रूप में आपको दिखा देना है जिससे आपको 2 गुणनखंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, टी माइनस अंडर रूट 15, एक गुणनखंड ये मिल जाएगा और दूसरा गुणनखंड आपको मिल जाएगा विद्यार्थियों टी प्लस अंडर रूट 15, इस तरह से। ओके, ये कर लेने के बाद विद्यार्थियों आपको शून्यक ज्ञात करने के लिए इन्हें 0 के बराबर दिखा देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यकों को, सॉरी गुणनखंडों को शून्य के बराबर दिखाना होता है करने के लिए। तो शून्यकों को किसके बराबर, शून्य के बराबर करना होता है। तो लिख दो इसे, तो टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा, एवं या यहाँ पे और लिख सकते हैं टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। चलिए, यहां तक करने के बाद आपको इसका सिंबल बदलना है, मतलब पक्षांतरण कर लेना है। तो टी बराबर हो जाएगा क्या, प्लस का करणी 15, इधर देखें तो ये प्लस में है तो माइनस में आएगा टी बराबर, तो ये हो जाएगा प्लस का है तो माइनस में। ओके, इस तरह से विद्यार्थियों हमें 2 शून्यक प्राप्त हो गए, एक करणी 15 और एक माइनस करणी 15। अब हमें क्या करना होता है विद्यार्थियों, सत्यता की जांच। तो लिख देते हैं यहाँ पे सत्यता की जांच, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। ओके, इस तरह से आप लिख करके यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। अब लिखेंगे सत्यता की जांच में विद्यार्थियों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस, यहाँ पे टी है विद्यार्थियों तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, टी का गुणांक माइनस टी का गुणांक। ओके, बटे में लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, इस तरह से। तो यहाँ पे योगफल के जगह पे अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे अल्फा का मान हमने क्या प्राप्त किया है, प्लस में करणी 15, एक को आप अल्फा दे दें, दूसरे को आप बीटा दे दें, इस तरह से। और एक है माइनस, बीटा का मान हम समझेंगे क्या, माइनस का करणी 15 रख दें यहाँ पे, तो प्लस का करणी 15 प्लस माइनस का करणी 15, इस तरह से इसे लिखते हैं।
बराबर में इधर तो माइनस टी का गुणांक, तो यहाँ पे तो टी वाला पद ही नहीं है, मतलब मध्य पद नहीं है विद्यार्थियों, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0। और टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो ये 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान दें तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो करणी का 15 माइनस का ये करणी 15, और इधर विद्यार्थियों ये 1 का इसमें भाग लग जाएगा 0 में, तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये भी 0, तो दोनों पद में क्या आ जाएगा, दोनों पक्ष में 0 बराबर 0। इस तरह से आप शून्यकों का योगफल और जो अपने गुणांक है उनके बीच संबंध ज्ञात कर लेंगे। अब लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है विद्यार्थियों, तो अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद बटे अचर पद बटे, यहाँ पे टी है विद्यार्थियों तो टी स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, टी स्क्वायर का गुणांक। ओके, मान रख दे तो अल्फा कितना, तो अल्फा है करणी का 15 है अंडर रूट 15 गुणे बीटा कितना, तो माइनस का करणी 15, इस तरह से बराबर अचर पद कितना है, तो अचर पद है विद्यार्थियों माइनस का 15, तो उसे लिखें माइनस का 15, और बटे में टी स्क्वायर का गुणांक लिखे तो ये आ जाएगा 1। यहाँ ध्यान दे तो प्लस माइनस माइनस, करणी 15 का करणी 15 से गुणनफल होगा 15 बराबर 1 का इसमें भाग लगा दे तो माइनस का 15 आ जाएगा, इस तरह से। तो इतना करने के बाद विद्यार्थियों ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके पश्चात विद्यार्थियों हम चलते हैं अगले प्रश्न में। विद्यार्थियों अब हम करेंगे क्या, 6 नंबर के क्वेश्चन को। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा विद्यार्थियों, सबसे पहले ये जो पहला पद है और ये जो आखिरी पद है इसका गुणा करा लेना है। तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा विद्यार्थियों 3 चौके 12 और ये एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना होता है विद्यार्थियों, मध्य पद को तोड़ना होता है, और ऐसा तोड़ना है कि जोड़े घटाए तो मध्य पद आए, लेकिन गुणा करें विद्यार्थियों तो ये गुणनफल मिल जाए। तो चलिए कर लेते हैं इसको आगे। तो 3x स्क्वायर यहाँ पे लिखे तो ये माइनस का 4x प्लस का 3x, कुछ इस प्रकार से इसे हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तो माइनस 4x में विद्यार्थियों तो हम 3x घटाएं, चूंकि माइनस प्लस माइनस तो हमें माइनस का x मिल जाएगा, और इन दोनों का गुणा करें विद्यार्थियों तो ये गुणनफल मिल जाएगा। कैसे, तो माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12 x का x से तो x स्क्वायर। ठीक है, अब लिख लेंगे क्या, इस आखिरी पद को माइनस 4 को। आगे विद्यार्थियों दो पदों का हमें जोड़ा बना लेना है, यहाँ पे बराबर लगाते जाएं। अब जोड़े में से क्या विद्यार्थियों, जो दोनों तरफ है उसे कॉमन ले लें, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, तो x हो जाएगा कॉमन। जो पद कॉमन हो रहा है उसी का भाग दे देना है, तो x का 3x स्क्वायर में भाग देंगे तो यहाँ बचेगा क्या 3x, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस x का 4x में भाग, तो x से x कैंसिल, बचेगा क्या 4। फिर यहाँ पे ध्यान दे तो ये प्लस, यहाँ पे दोनों तरफ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा विद्यार्थियों, तो हमें क्या ले लेना है कॉमन, 1 ले लेना है। तो यहाँ पे प्लस 1 कॉमन हो जाएगा और अंदर ये दोनों राशियां आ जाएंगी इस तरह से। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है विद्यार्थियों, दोनों पदों में 3x माइनस 4 है, तो इसे हम ले लेंगे क्या उभयनिष्ठ मानते हुए बाहर। तो 3x माइनस 4 ये हमारा क्या हो गया, 3x माइनस 4 हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों कॉमन। अब हमें x और इस प्लस 1 को एक कोष्टक में इस तरह से व्यवस्थित करके लिख लेना है। इस तरह से हमें 2 गुणनखंड मिल चुका है। अब इन दोनों गुणनखंडों में से विद्यार्थियों हमें शून्य प्राप्त करना है, जिसके लिए हमें इन्हें शून्य के बराबर दिखाना होगा। तो आगे चले विद्यार्थियों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरह से। तो यहाँ पे x बराबर निकालें तो ये माइनस का 4 पक्षांतरित होगा तो प्लस का 4, और गुणा में 3 है विद्यार्थियों तो ये आ जाएगा भाग में, इस तरह से। इधर भी तो और करके लिखिए इसे, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर ये प्लस का 1 पक्षांतरित हुआ तो माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमें x का एक मान मिला 4/3 और दूसरा मान मिल गया माइनस का 1। एक मान को हम देंगे विद्यार्थियों अल्फा हर प्रश्न की तरह, और एक मान को दे देंगे बीटा। ओके, अब हम निकाल लेंगे संबंधों की सत्यता की जांच कर लेंगे।
तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, यहाँ पे लिखे जांच। ओके, तो जांच करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, माइनस एक्स का गुणांक, क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इनके मान रख करके हम देख लेंगे विद्यार्थियों कि क्या दोनों तरफ के मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो अल्फा का मान है 4/3, तो ये लिखते हैं 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है विद्यार्थियों, माइनस का 1 है, तो ये लिखेंगे माइनस का 1 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो माइनस का 1 है, एक्स गुणांक कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और ये माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इधर सॉल्व करें तो बटे में 1 कर लें, और क्या करें, एक बार चिन्ह का पहले गुणा करा लें विद्यार्थियों, तो 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1, इस तरह से माइनस माइनस प्लस प्लस होगा और ये बटे में 3 आ जाएगा। ओके, जैसे इस चिन्ह का गुणा कराएंगे तो कोष्टक क्या हो जाती है, सरल हो जाती है, माइनस आप अच्छे से बनाएंगे। चलिए ध्यान दें, यहाँ पे इधर कैंची गुणा कराएं तो इधर 1 चौके 4 हो जाएगा, इधर 3 एकम 3 हो जाएगा, बीच में माइनस, तो माइनस नीचे नीचे का, तो 3 एकम 3, इधर 1/3, यहाँ पे 4 में 1 घटाएं, प्लस माइनस माइनस, तो 1/3 इधर भी और इधर भी 1/3 आ चुका है। तो इस तरह से शून्यकों का योगफल और गुणांकों का संबंध हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि बराबर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, इसे भी आप निकाल लेंगे विद्यार्थियों। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है विद्यार्थियों, अल्फा गुणे बीटा, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या विद्यार्थियों, अचर पद लिखेंगे या सी लिख सकते हैं सीधे सीधे, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, ये लिख लेना है। तो अल्फा कितना विद्यार्थियों, तो ध्यान दें यहाँ पे, तो अल्फा का मान है 4/3, कितना विद्यार्थियों, 4/3, तो इस तरह से लिख लें। और यहाँ पे बीटा का मान है माइनस का 1, उसे भी लिख लें बराबर। यहाँ पे ध्यान दें तो अचर पद कितना है विद्यार्थियों, तो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है विद्यार्थियों, 3 है, तो 3, इस तरह से। यहाँ पे ध्यान दें विद्यार्थियों, तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4, तो आ जाएगा माइनस का 4, और बटे में कितना 3, इधर भी कितना है माइनस का 4/3। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ के मान यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ पर भी बराबर है। इससे साबित हो रहा है विद्यार्थियों कि जो शून्यक है और जो गुणांक है, वो उनके बीच में जो संबंध है विद्यार्थियों, वो सत्य है, ठीक है ना। यदि इधर के मान बराबर नहीं होते, इससे साबित हो जाता विद्यार्थियों कि जो हमने शून्य फाइंड आउट किए हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ओके, चलिए विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आपको जो इस प्रश्न के 6 के 6 सवाल हैं वो विधिवत समझ में आए होंगे। ओके विद्यार्थियों, पहले प्रश्न के बाद अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। ओके, इस प्रश्न में विद्यार्थियों आपको क्या करना होगा, जो अभी आप पिछले प्रश्न में शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल रहे थे, वो अब नहीं निकालना है विद्यार्थियों, ठीक है ना। अभी आपको पहले प्रश्न में बहुपद दिया था और आप शून्यकों को निकाल रहे थे, उनका योगफल निकाल रहे थे, गुणनफल निकाल रहे थे, लेकिन अब इस प्रश्न में क्या करना है विद्यार्थियों, आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया है, बनाना क्या है, बहुपद बनाना है। तो आइए विद्यार्थियों, हम इन्हें क्रम से 1 बाय 1 करते हैं। ओके विद्यार्थियों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए, तो अपन यहाँ पर सबसे पहले देखें तो पहला मान क्या होता है, इसमें दिया है शून्यकों के योग और गुणनफल, तो योग ये है विद्यार्थियों और ये क्या है, गुणनफल है। तो हम इसको सीधा हल कर दें सवाल को, तो लिखेंगे क्या, हल। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ विद्यार्थियों कि यदि हर के मान बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पे हम देखें तो 1/4 है और यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, तो बटे में 1 माना जाएगा। ओके, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों आपको इसका भी हर इसी के बराबर बनाना होगा, और इसके बराबर इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी 4 का इसके अंश और हर में गुणा करा देना होगा। ऐसा क्यों करते हैं, a को बराबर करने के लिए, ठीक है ना। चूंकि हमारा बहुपद है ax² + bx + c, तो a बराबर दोनों तरफ होना चाहिए, इसके लिए हमें इसी 4 का गुणा इसके अंश में और हर में कराना होगा। तो चलिए विद्यार्थियों, हम इसको कर लेते हैं हल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल
बराबर क्या होता है विद्यार्थियों? तो होता है माइनस बी बटे ए। हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, माइनस बी बटे ए को इधर ले लेते हैं और इसको योगफल को उधर जाने देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस बी बटा ए बराबर क्या, शून्यकों का योगफल। इस तरह से अब यहाँ पे मान रखेंगे तो योगफल का मान हमारा कितना है, तो 1/4 है। तो माइनस बी बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। इस तरह से अब हम आगे बढ़ जाएंगे और लिखेंगे क्या विद्यार्थियों, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या, अभी अभी आपने याद कर लिया है विद्यार्थियों। तो क्या होता है, सी बटे ए होता है। क्या, सी बटे ए। फिर से मैं कहूंगा कि सी बटे ए को इधर ले लेते हैं इस तरह से और इधर लेते हैं क्या, गुणनफल। ठीक है, और या करके लिख लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत होगी तो यहाँ या लिख करके इसको लिख दीजिए या। ओके, यहाँ पे आप पूरा वाक्य लिख देंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पे ध्यान दें तो गुणनफल कितना दिया है विद्यार्थियों, तो माइनस का 1 दिया है। अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा सी बटे ए बराबर कितना, माइनस का 1। आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो सी बटे ए बराबर क्या, ये माइनस का 1। और मैंने कहा है विद्यार्थियों कि दोनों तरफ के मान बराबर होने चाहिए, हर के, विशेष रूप से ध्यान रखना हर के मान। तो इसका हम क्या करा देंगे, इसी -1 के अंश और हर में गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर भी 4 का गुणा और यहाँ पर भी 4 का गुणा, तो हो क्या आ जाएगा, सी बटा ए बराबर 4 एकम 4, तो ये -4, 4 एकम 4। इस तरह से हमें सी बटे ए का मान मिल गया -4/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, तुलना कर लेंगे। क्या, तुलना करेंगे, ये जो मान प्राप्त हुए हैं इनकी तुलना करेंगे ए बी और सी से। तो तुलना करने पर हमें ए बी सी के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो ध्यान दें विद्यार्थियों, तो यहाँ ए बराबर कितना है, 4 है, यहाँ भी कितना है, ए बराबर 4 है। तो ए बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 4। फिर ध्यान दें तो बी का मान कितना है, यहाँ पे बी के सामने 1 है तो बी का मान हम 1 लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो b बराबर कितना, माइनस का 1 मिल जाएगा। फिर c बराबर ध्यान दें, तो c का मान यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना, c बराबर -4। तो c बराबर लिख लेंगे -4। अब हमें क्या करना होता है विद्यार्थियों, द्विघाती बहुपद का सूत्र लिखना होता है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, तो लिख देंगे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में ए बी सी के मान रखने पर, ए बी और सी के मान रखने पर, क्योंकि हमें इस प्रश्न में गुणनफल योगफल दिया है, ठीक है ना, हमें ज्ञात करना है क्या, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे आपको मान रख देना है। तो ए का मान कितना है विद्यार्थियों, तो ए का मान है 4, तो ये लिख देंगे 4 x² प्लस, तो प्लस लिख लें, और ये माइनस में 1 है तो अपन क्या कर लेते हैं विद्यार्थियों, प्लस, और एक बार लिख लेते हैं, चलिए, तो प्लस माइनस का 1 और यहाँ पे x, फिर ये प्लस, तो प्लस c का मान तो माइनस का 4, तो इसे भी आप लिख लें कुछ इस तरह से। अब आपको गुणा करा देना है, तो 4x² प्लस माइनस माइनस 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 4। 1 लिखने की जरूरत कहाँ पर नहीं होती है, तो गुणांक में नहीं होना है विद्यार्थियों। यहाँ पे x का गुणांक 1 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं भी लिखते हैं तब भी ये 1 ही है विद्यार्थियों, एक बार ही है। ओके, इस तरह से हम इसे लिख करके और कंप्लीट करेंगे। अब लिखेंगे क्या, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या है विद्यार्थियों, तो 4x² माइनस x माइनस 4 है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करके, इस तरह से विद्यार्थियों आप इसे लिख करके कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और यदि जो चीजें रह जाती हैं विद्यार्थियों तो उसे हम अगले प्रश्न में और अच्छे से क्लियर करा देंगे। ठीक है, ये विद्यार्थियों अब कर लेते हैं क्या, क्रमांक दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे योगफल बराबर करणी 2 है और गुणनफल बराबर 1/3 है। लेकिन ध्यान देना है विद्यार्थियों कि यहाँ पे बटे में 3 है, लेकिन यहाँ पे बटे में कुछ नहीं, तो मतलब 1 है, और दोनों तरफ के मान बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे लिख रहे ये क्या दिया है, तो योगफल तो दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है, तो करणी 2 दिया है। ठीक है,
अब शून्यकों का योग बराबर क्या सूत्र है भाई, तो माइनस बी बटा ए है, और यहाँ पे क्या करनी 2। ओके, लेकिन ध्यान ये रखना है विद्यार्थियों कि इसके बटे में 3 है और इसके बटे में 1 आ रहा है, तो इसे हमें 3 बनाना होगा, इसके हर को 3 बनाना होगा। इसके लिए विद्यार्थियों जो 3 यहाँ पे दिया है इसी का हम करा देते हैं क्या, इसके अंश में और हर में गुणा, इस तरह से। ओके, अब ये इसका भी हर 3 हो गया, इसका हर पहले से 3 है। ठीक है, तो हर बराबर करना पड़ेगा विद्यार्थियों, अन्यथा की स्थिति में आपके ए के 2 मान मिल जाएंगे। ए के कितने मान मिल जाएंगे, 2 मान, जो कि फिर आपको द्विघात बहुपद पाने में समस्या क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे गुणा कराएं तो 3 एकम 3 और ये आ जाएगा करनी 2 बटे में कितना 3, इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। हम आगे करें विद्यार्थियों, तो शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है उसे भी लिख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है वो तो बाद में लिखेंगे, पहले दिया कितना है वो लिख लेते हैं। तो 1/3 होता क्या है, तो सी बटे ए होता है विद्यार्थियों, इसका सूत्र यहाँ पे आ जाएगा 1/3, सी बटे ए बराबर 1/3। ठीक है, आगे बढ़ाएं विद्यार्थियों यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे 1/3 इधर है, सी बटे ए का मान, ए बी सी का मान प्राप्त करने के लिए हम तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम तुलना कर ले, तुलना करने पर लिख करके ए और बी और सी के मान प्राप्त कर लेंगे। तो ए बराबर यहाँ पर देखें तो 3 है, यहाँ पर भी देखें तो ए बराबर कितना, सॉरी यहाँ पर ए बराबर 3। तो तुलना करने पर हमें क्या मिल रहा है विद्यार्थियों, ए बराबर 3। फिर बी पर ध्यान दे, तो बी बराबर यहाँ पे ये देखें, तो बी बराबर कितना 3 करनी 2, लेकिन चिन्ह यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो बी बराबर क्या मिल जाएगा -3 करनी 2, इस प्रकार से। फिर हमें ध्यान देना है विद्यार्थियों सी का मान, तो सी का मान कितना है 1 है, उसे भी लिख लेते हैं सी बराबर 1। तो ए का मान 3, बी का मान -3 करने 2, सी का मान 1 प्राप्त हो चुका है। इन मानों को हमें द्विघात बहुपद में रख देना है, तो इन मानों को द्विघात सूत्र ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर, ओके, इसमें रख करके हम द्विघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे। तो द्विघात सूत्र ये है, तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं मान, तो a का मान कितना 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3x², फिर ये प्लस तो प्लस लिख लें, b का मान -3 करनी 2, तो चलिए इसको कोष्टक में लिख लेते हैं -3 करनी 2। ठीक है, और ये वाला x लिख देंगे। ठीक, फिर ये प्लस, और c का मान कितना है विद्यार्थियों 1, तो ये 1 लिख देते हैं। आगे बढ़ाते हैं, तो 3x² प्लस माइनस माइनस 3 करनी 2 और इधर से x और ये प्लस का 1, इस तरह से हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुका है विद्यार्थियों। अतः करके आप इसे लिख देंगे, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या मिला है आपको, तो 3x² -3 करने 2x प्लस का 1। ओके, इतना लिख करके आप इस प्रश्न को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो विद्यार्थियों अब हम करेंगे क्या, क्रमांक 3 को। ओके, तो यहाँ पर योगफल बराबर कितना दिया है लिख देते हैं, योगफल, सीधा सवाल पे आते हैं विद्यार्थियों, तो योगफल बराबर 0 है। ठीक है, अब योगफल का सूत्र क्या है उसे भी लिख लें, तो -b बटा a बराबर क्या 0, और बटे में कुछ नहीं विद्यार्थियों तो 1 लिख देंगे। आगे लिखेंगे विद्यार्थियों गुणनफल, तो गुणनफल भी दिया है कितना उसे भी लिख दें, तो गुणनफल बराबर कितना है विद्यार्थियों √5, तो गुणनफल का सूत्र भी लिखें, तो c बटा a बराबर क्या √5। ओके, अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद विद्यार्थियों अपन को तुलना कर देना है क्या, यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई है तो ये लिख देंगे दिया है, ठीक है ना, ये लिख देंगे आप, और यहाँ पर ये भी लिख देंगे, और गुणनफल बराबर ये दिया है। ओके, इसके बाद आपको क्या तुलना कर देना है, क्या करना है विद्यार्थियों, तुलना करना है द्विघात सूत्र से। तो तुलना करने पर आपको a, b और c के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब हमारा सब कुछ सही जा रहा है। तो a बराबर कितना 1, फिर b बराबर कितना विद्यार्थियों ध्यान दें, तो b का मान यहाँ पे 0 है, माइनस प्लस किसी का भाई 0 के साथ गुणा करें विद्यार्थियों सब 0 हो जाता है। ठीक है, तो b का मान कितना मिल गया 0 मिल गया। चलिए c का मान देख लीजिए, तो c का मान करणी का 5 है, तो c बराबर करणी 5, इस तरह से। अब हमारा जो द्विघात सूत्र है विद्यार्थियों द्विघात बहुपद का, उसमें हम मान रख लेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c में a b c के मान रखने
पर ए बी सी के मानों को रख देंगे, ठीक है, और द्विघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये कर लेंगे आप भी विद्यार्थियों। चलिए रख देते हैं मान। तो a का मान कितना है विद्यार्थियों? तो 1 है। तो यहाँ 1x², अब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, गुणांक के स्थान पर, ठीक है, बराबर रख लें। b का मान कितना है? 0 है, तो प्लस लिखेंगे 0x प्लस c। तो c का मान कितना है विद्यार्थियों? √5। इस तरह से आपको द्विघात बहुपद मिल जाएगा। चाहते हैं कि 0x को आप x का 0 से गुणा करा दें तो ये सब शून्य हो जाएगा, तो वो भी आगे इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, x² प्लस करणी 5, ठीक है। या तो इसका मान ये दिया होगा आपके आंसर शीट में, या तो ये दिया होगा, दोनों सही है विद्यार्थियों, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए इसी क्रम में कर लेते हैं विद्यार्थियों, अपन तीसरे सवाल को कर चुके हैं, चौथे को कर लेते हैं, ठीक है। तो चौथा सवाल हमारा है विद्यार्थियों, क्या है? 1 और 1 दिया है, तो 1,1 इस तरह से, ठीक है। तो योगफल बराबर सीधा लिखेंगे, दिया है योगफल बराबर 1, योगफल बराबर कितना दिया है? 1 दिया है। तो योगफल का सूत्र लगाएं तो -b बटे a बराबर कितना? 1। इस तरह से बटे में 1 कर लें, चूंकि बटे में कुछ नहीं दिया है। फिर गुणनफल बराबर क्या दिया है? तो उसे भी लिख लेते हैं। तो गुणनफल बराबर कितना है विद्यार्थियों? तो ये भी 1 दिया है। चलिए मैं देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल 1 दिया है, तो ये 1 लिख दें। फिर इसका सूत्र लिखे तो c बटा a बराबर क्या हो जाएगा? 1/1, ठीक। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों? तुलना कर देंगे। क्या? तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो हमें ए बी सी के मान मिल जाएंगे। तो a का मान यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 ही है विद्यार्थियों। तो a का मान क्या हो जाएगा? 1 मिल जाएगा। b का मान ध्यान दे, तो b का मान 1 है, लेकिन सूत्र में माइनस में प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 1 मिल जाएगा। ओके। c का मान चेक करें तो c का मान कितना है? 1 है, तो इधर c का मान भी 1 लिख देंगे। अब हम द्विघाती सूत्र ax² प्लस bx प्लस c में इन मानों को रख देंगे और द्विघाती बहुपद प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए ax² प्लस bx प्लस c में मान रख देते हैं, ठीक है, मान रख दें। तो a का मान कितना है? 1 है। मैं बार बार कह रहा हूं विद्यार्थियों, गुणांक के स्थान पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? x²। चाहे तो एक बार दिखा दें आप। फिर ये प्लस, तो प्लस, फिर यहाँ पे b का मान कितना? माइनस का 1, एक बार लिख लीजिए। चलिए फिर ये x, फिर प्लस c का मान 1, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1, तो 1x², 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी ये 1x² ही है, प्लस माइनस माइनस 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना? x, और ये प्लस का 1। इस तरह से अभीष्ट द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो चुका है। इधर बराबर लगाते जाएं। ओके, अतः करके लिख देंगे, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या है विद्यार्थियों? तो x² माइनस x प्लस 1 है। ये लिख करके आप प्रश्न को कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको तीसरा और चौथा क्रमांक भी समझ में आ गया होगा। तो आइए विद्यार्थियों कर लेते हैं प्रश्न 2 का 5वां नंबर। ओके, तो यहाँ पर योगफल दिया है -1/4, लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई? तो योगफल दिया है। योगफल किसका योगफल है? तो शून्यकों का योगफल। ये बात ध्यान रखिएगा। कितना? तो माइनस का 1/4, इसको लिख लेंगे। योगफल का सूत्र क्या है? तो -b बटे a, बराबर में लिख दीजिए -1/4। चलिए आगे गुणनफल भी दिया है, तो लिख देंगे और गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या दिया है भाई? तो 1/4, इसे भी लिख लें इस तरह से, और सूत्र लिखें तो c बटे a बराबर क्या? 1/4। यहां तक कर लेने के बाद विद्यार्थियों आपको क्या कर लेना है? तुलना कर लेना है और a b c का मान प्राप्त कर लेना है। तो तुलना करने पर, ठीक, तो a बराबर यहां पर भी 4 है, a बराबर यहां पर भी 4 है, तो यहां पे लिख देंगे क्या? a बराबर 4, ठीक, दोनों तरफ के मान बराबर है, यहां पर भी और यहां पर भी। b बराबर कितना विद्यार्थियों? 1, ध्यान देना है, माइनस माइनस, तो b बराबर कितना? प्लस का 1, b बराबर कितना विद्यार्थियों? प्लस का 1, इस माइनस का इसके साथ गुणा हो जाएगा। फिर c बराबर कितना? तो c बराबर है विद्यार्थियों 1, इसे भी आप लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे? a b c का मान द्विघात सूत्र में रख देंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c में a b c के मान रखने पर, a b और c के मानों को रखने पर ये कर देना है। और जैसे ही आप ये मान रखेंगे विद्यार्थियों, आपको एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
बहुत ही सरल विधि है विद्यार्थियों, पूरा कॉन्सेप्ट से युक्त है ये। ओके, तो लिख देते हैं द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। इसमें आपको मान रखना है, तो a का मान कितना, तो a का मान है 4, तो ये 4x² आ जाएगा, फिर प्लस b का मान कितना, तो 1 और ये x प्लस c का मान भी कितना है विद्यार्थियों, 1 है। अब मैं कह रहा हूं विद्यार्थियों कि गुणांक में आपको 1 नहीं लिखना है, तो आप यहाँ पर 1 ना भी लिखे तब भी ये कितना है, 1x ही तो है। ओके, इस तरह से। चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप अतः करके इसे लिख देंगे। ओके, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या है, तो 4x² प्लस x प्लस 1 है। इतना लिख करके इस प्रश्न को आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। अगला चलते हैं विद्यार्थियों, इसका क्रमांक 6। तो 4,1, 4 का मतलब क्या, योगफल, तो दिया है लिख देंगे योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर कितना, 4। आप पूरा लिख दीजिएगा, शून्यकों का योगफल। ओके, तो शून्यकों का योगफल बराबर 4, तो यहाँ पे सूत्र लिख दें, तो -b/a बराबर कितना, 4। ओके, आगे यहां से लिखेंगे, तो और क्या दिया है, तो लिखेंगे यहाँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो लिख दें शून्यकों का गुणनफल बराबर है विद्यार्थियों 1। और सूत्र क्या है इसका, तो c/a है, बराबर में 1, बटे में कुछ नहीं दिया है तो बटे में 1 कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे ध्यान दें विद्यार्थियों, तो अब हमने बस यहाँ तक ही करना है इसमें, और यहाँ पर भी आप बटे में 1 लिख लीजिए। ओके, इस तरह से, क्योंकि हमें a b c के मान जो प्राप्त करने हैं ना, तो a का मान यदि कुछ नहीं दिया रहता है, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो बटे में 1 रख लेंगे। ओके, अब हम तुलना करें तो a b c के मान प्राप्त कर लेंगे, तो a बराबर क्या मिल जाएगा आपको, a बराबर 1, यहाँ पर भी 1, तो a बराबर 1 आ जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, तो b बराबर 4, लेकिन ध्यान रखना इसका चिन्ह माइनस प्लस माइनस में आएगा, तो b बराबर -4, और c बराबर ध्यान दें तो 1 है, तो c बराबर 1 लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पे छोटी सी लाइन लिख दीजिएगा, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, ये करके आप इसे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c में abc के मान रखने पर, abc के मानों को रख देंगे, ठीक है। तो a का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है विद्यार्थियों गुणांक में, प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये b का मान कितना, 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये x, फिर प्लस और ये भी प्लस में ही है, तो प्लस, और c का मान 1 है तो 1। इस तरह से आप द्विघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे। अब लिख देंगे विद्यार्थियों अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद कितना आ गया, x² माइनस 4x प्लस 1 है। इस तरह से आप लिख करके इस प्रश्न को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे यहां से। ओके, आशा करता हूं विद्यार्थियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ओके, जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें विद्यार्थियों, या तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर अवगत कराएं, ठीक है। और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है विद्यार्थियों, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो इस क्लास को, मेरे सारे क्लास को विद्यार्थियों अपने सभी साथियों तक साझा करें, शेयर करें, ठीक है। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।